जय महाकाली। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल त्रिकालदर्शी में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौराणिक कथा और हथियारों के बारे में बताऊंगा जो रामायण और महाभारत जैसे उच्च महत्व वाले युद्ध के दौरान अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल त्रिकालदर्शी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की पौराणिक कथाओं और मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। पहले के समय में अस्त्र का मतलब एक दिव्य हथियार होता था जो देवी देवताओं और महादेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया जाता था। अस्त्रों का प्रयोग महायुद्ध में किया जाता था, जैसे कि महाभारत में कुछ ही लोगों थे उनके पास दिव्य हथियार थे, बाकी करोड़ों की संख्या में जो सैनिक और युद्ध कर्मचारी थे उनमें मात्र कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास दिव्य हथियार थे, जैसे कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह। ऐसे ही कुछ महारथी थे जिनके पास दिव्य हथियार हुआ करते थे। आजकल के युग में जिसमें परमाणु को ही ब्रह्मास्त्र के बराबर कहा जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य शक्ति से बना हुआ अस्त्र था और आजकल का जो परमाणु बम है वो मानव द्वारा निर्मित है। हम लोग उससे परमाणु बम की कल्पना करते हैं और उसे जोड़ देते हैं। प्राचीन काल में देवी देवताओं और धार्मिक धर्म ज्ञान साधना ऐसे लोग हुआ करते थे जो धर्म में विश्वास करते थे और साधना करके उच्च कोटि की साधना और तपस्या करके वो दिव्य हथियारों को प्राप्त करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में ये सब एक मृतक बातें हैं जो लोग समझते हैं। पहले के जो लोग थे वो धर्म और ज्ञान और गुरुओं के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलते थे। अश्वत्थामा जैसे लोग जिसने एक घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र को विकसित किया था, क्या आजकल ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आइए जान लेते हैं अस्त्र और शस्त्र के बारे में। अस्त्र वेद के अनुसार दो रूप हैं हथियार के, एक शस्त्र और दूसरा अस्त्र। शस्त्र एक ऐसा हथियार है जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि तलवार, भाला, कुल्हाड़ी। इसमें कोई दिव्य गुण नहीं है, ना इतनी क्षमता है कि दिव्य लोगों को परास्त कर सके। वो सिर्फ भौतिक हथियार, भौतिक पदार्थों से बनाया जाता है। दूसरा है अस्त्र, एक ऐसा दिव्य हथियार जिसे देवी देवताओं से प्राप्त किया जाता है तपस्या और साधना करके। इसे धारण करने वाला पुरुष भी दिव्य पुरुष हो जाता है और अलौकिक शक्तियों का मालिक भी बन जाता है। अस्त्रवेद के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त, मुक्त समवेती। अस्त्रों वेद के अनुसार ब्रह्मांड के हर एक अणु में परमाणु शक्ति का वास होता है, जो मंत्र के उच्चारण कर एक छड़ी को भी दिव्य
अस्त्र में बदल देता है। ऐसा करने से वह उसको शक्ति प्रदान कर देता है। वो मंत्र उस छड़ी को शक्ति प्रदान करता है और वो एक घातक अस्त्र के रूप में बन जाता है। ऐसा करने के लिए उस छड़ी में सही मंत्र और आह्वान करने का जो सही ज्ञान है वह होना चाहिए और मंत्र होना चाहिए, और पुरुष के अंदर भी उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उसे दिव्य अस्त्र में बदल सके। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। अगर सही मंत्र भी आप पढ़ लेंगे तो भी वह एक दिव्य अस्त्र में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आज के लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है। ना ब्रह्म ज्ञान है, ना नाद ज्ञान है, तो फिर ना आत्मज्ञान है, तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आज मैं आपको ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक अमोघ दिव्य अस्त्र है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं इस ब्रह्मास्त्र पे। एक बार आवाहन करने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश भी करेंगे तो आवाहन करने वाला व्यक्ति को ही ये नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र की इतनी शक्ति है कि एक बार में 10,000 योजन को ख़त्म कर सकता है, जहाँ पर 12 वर्ष तक ना वर्षा होगी, ना घास का तिनका उगेगा। तो ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि वो एक बार में 10,000 योजन को ख़त्म कर देगा। और इसकी क्षमता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले महायोद्धा परशुराम जी थे, विश्वामित्र, लक्ष्मण, मेघनाथ, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण। रामायण के अनुसार श्री राम जी ने यह अस्त्र समुद्र देवता के ऊपर लक्षित किया था, किंतु समुद्र देवता ने उन्हें मार्ग देकर यह जो लक्षित अस्त्र था दूसरी तरफ मोड़ने को कहा प्रभु से, श्री राम जी से। श्री राम जी ने इसे राजस्थान के समीप किसी क्षेत्र में मोड़ दिया, जहाँ पर का एरिया आज भी बंजर है। दूसरे अस्त्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा अस्त्र है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। यह ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया दिव्य, अमोघ और अचूक अस्त्र है। अमोघ और अचूक अस्त्र है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी के 4 शिव गुणों वाली शक्तियाँ विराजमान रहती है। एक बार आह्वान करने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इस अस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरी पृथ्वी को एक बार में नष्ट कर सकता है। इस अस्त्र की सहायता से देवी और देवताओं को भी हराया जा सकता है। और इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले कुछ योद्धा हैं: अश्वत्थामा, भगवान श्री राम, परशुराम, लक्ष्मण, मेघनाथ, अक्षय कुमार, भरत, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, श्री कृष्ण, अर्जुन। ऐसे ही महारथियों ने इसे तपस्या से हासिल किया है। आगे चलते हैं चौथे तीसरे अस्त्र की ओर। तीसरा अस्त्र है पशुशास्त्र अस्त्र। यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे भगवान शिव द्वारा असुरों का संहार करने के लिए बनाया गया था। इसका आह्वान करने पर
जिसमें शिव जी की शक्तियाँ और साथ में शिवगण की सेना उत्पन्न हो जाती है। इसे एक बार आह्वान करने के बाद रोका नहीं जा सकता। इसे अस्त्र के ऊपर भगवान शंकर की त्रिनेत्र की ज्वाला प्रकट रहती है, जो एक बार में अग्नि की वर्षा कर देती है। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा विश्वामित्र, अर्जुन, सिर्फ 2 लोगों को यह प्राप्त था। आइए चलते हैं अगले अस्त्र के बारे में बताने। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल के जो लोग हैं वो सिर्फ भाग दौड़ में ही बिजी रहते हैं और इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं। अपने पौराणिक और कथा और ग्रंथ के बारे में नहीं जानते। उन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं जो ज्ञान नहीं रखते किसी चीज़ का, वो किसी न किसी दुविधा में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति से कि अपने हिंदू पौराणिक कथाओं या पुस्तकों के बारे में श्रवण करते रहें। अगला अस्त्र है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र स्वयं नारायण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। यह प्राचीन काल के अस्त्रों में से एक है। यह एक बार आह्वान करके भेजने पर करोड़ों बाणों की संख्या भेजता है दुश्मन पर। और यह सामने वाले शत्रु को नाश कर देता है। तो इसे बचने का एक ही उपाय है कि इसके आगे आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण करने पर यह उसे अभय प्रदान करता है और उस पर आक्रमण करना बंद कर देता है। इसे प्राप्त करने वाले कुछ योद्धा थे, जैसे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र दिया था। अगले अस्त्र के बारे में बताएं। अगला अस्त्र था वैष्णव अस्त्र। यह भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया था। इस अस्त्र की विशेषता, यह केवल विष्णु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। यह श्री कृष्ण का प्रिय अस्त्र था। इसे एक बार आह्वान करने के बाद विफल नहीं किया जा सकता। यह सर्वशक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को प्रयोग करने के बाद सिर्फ नारायण ही इससे बचा सकते थे। इसे प्राप्त करने वाले कुछ योद्धा थे, और जिसमें परशुराम भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न ऐसे महारथी योद्धा थे। आइए चलते हैं अगले अस्त्र के बारे में। अगला अस्त्र था महेश्वरी अस्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र है जो भगवान शिव द्वारा बनाया गया था, जिसमें भगवान शिव की त्रिनेत्र की शक्ति समाहित थी। अगर वाहनकर्ता इसे एक बार आवाहन करके पूरी क्षमता के साथ इसका प्रयोग करें तो भगवान की शिव जी की त्रिनेत्र की सारी ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती थी और ये पूरे पृथ्वी पर प्रलय ला सकती थी। इसका आवाहन करने पर इसमें करोड़ों सूर्य के समान
ज्वाला अग्नि की बारिश होती थी। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा विश्वामित्र, परशुराम, रावण, अक्षय कुमार, बाणासुर, अर्जुन और कर्ण थे, जिन्होंने इस अस्त्र को प्राप्त किया था और महादेव की कृपा भी थी। आप लोग जानते ही रावण कितना बड़ा शिव भक्त था। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में यह अस्त्र प्राप्त था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह अस्त्र साधना करके अर्जुन को प्राप्त करवाया था। अगला अस्त्र है आदि पराशक्ति अस्त्र। यह अस्त्र केवल एक ही योद्धा को प्राप्त हुआ, जिसने घोर तपस्या करी, कठोर तपस्या करी, जिसका नाम बरबरी था, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। यह खाटू श्याम जी के 3 बाणों में से एक है। ये एक अचूक अस्त्र है, जय शिव और पार्वती द्वारा बरबरी को प्रदान किया गया था। बरबरी एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने इसको प्राप्त किया था और इसका प्रयोग भी किया था। आइए अब मैं आपको बता दूं महादेव और नारायण जी के अस्त्र के बारे में। महाअस्त्र कहा जाता है इनको। भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है, इसे विजय के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये भगवान के नाभि से सक्रिय होता है। यह महाअस्त्र सिवाय शिव के कोई दूसरा इसे धारण नहीं कर सकता, ना उठा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति होती है कि सिर्फ से महादेव ही उठा सकते हैं। अगर त्रिशूल छूट जाए, कहते हैं कि अगर त्रिशूल छूट जाए तो ये सिर्फ धरती में समा जाता है। इसमें इतना वजन है कि जब तक महादेव इसे अपने हाथों से पकड़े ना, तब तक ये जमीन में धंसता चला जाएगा। इसमें इतनी शक्ति है कि एक बार में ये सारे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। ऐसे ही नारायण जी का जो अस्त्र है सुदर्शन चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं और हर तिल्ली के बीच में 124 दांत होते हैं, और यह एक बार में पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकता है या कई ब्रह्मांडों को समाप्त कर सकता है। सुदर्शन चक्र प्रभु नारायण जी के नाभि से सक्रिय हो जाता है और यह तभी रुक सकता है जब सामने वाला आत्मसमर्पण कर दे। इसे महादेव के त्रिशूल से ही रोका जा सकता है, अन्यथा यह रुक नहीं सकता, क्योंकि महादेव और शिव शंभु यानी महादेव और नारायण जी एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये एक दूसरे को ही शांत कर सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा इनको शांत नहीं कर सकता। तो ये थे महाअस्त्र और महा गाथाओं के बारे में कुछ जानकारी जो रामायण और महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे। ऐसे ही पौराणिक चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान मिलते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी पिछले की जो पीछे की जो सभ्यता है उसे भूल ना जाएं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर में पाठ करते रहें ग्रंथ का, पुस्तकों का, ताकि आपको कुछ ज्ञान रहे। ये ब्रह्मास्त्र और द्रव्य शस्त्र अस्त्र क्या आज के युग में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि 14 वर्ष तक या 16 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। गुरु के
निगरानी में रहना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। एक ऐसे गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी जिसको नाद का ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। उसके बाद वह आगे की तैयारी कर सकता है, जो कि ऐसा करना तो इस समय संभव नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक कल्कि जी हैं जो ऐसा कर पाएंगे, जो आने वाले समय में कलयुग के अंत में आएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपसे अनुरोध है। और किसी चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहिए या कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हम उसके बारे में भी लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे। मैं सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार बना रहे।